अब देखो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना, निश्चय। अब हम उत्साहित तो हैं, हम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कोशिश कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन हमारे पास कभी ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है कि जिसमें हमारा उत्साह जो है वो कम पड़ जाए, ठीक है। आती है ना ऐसी परिस्थिति, हमेशा क्या ग्राफ हमारा बढ़ता तो नहीं जाता है। और ये हम आध्यात्मिक में क्या भौतिक में भी देखते ही हैं। कभी तो हम ऑफिस में प्रोजेक्ट बड़े उत्साह से कर रहे हैं और कभी ऐसा लगा कि अरे आज तो मन नहीं कर रहा, ऐसा होता है ना, मूड के स्विंग्स, अप्स एंड डाउन्स। अब ज्योतिष में कहते हैं चंद्रमा से होता है ना, हमारा मन कभी कैसे होता है, क्योंकि अभी क्या है, अभी तो हम केवल अभ्यास ही कर रहे हैं अभी, लेकिन मन के स्तर पे ही है, मन के चंगुल में ही है। वो तो जितने परसेंटेज हम सरेंडर करेंगे उसके अनुपात में ही समझो कि ये बंधन जो है वो छूटते जाएंगे, लेकिन अभी तो भौतिक कंसेप्शन में ही है। तो ऐसी परिस्थिति आएगी, कई बार एनवायरमेंट ही ऐसी होगी जहां पर हमारा उत्साह जो है वो ढीला पड़ सकता है, तो वहां पर निश्चय काम आएगा। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप। क्यों उत्साह के बाद निश्चय बोला श्रील रूप गोस्वामी जी ने? उत्साहित तो हो, लेकिन जब कभी उत्साह ढीला पड़ जाए, जब तक आपका निश्चय मजबूत नहीं होगा, तो आप उसमें उस भक्ति को कैसे सस्टेन कर पाओगे, कैसे आगे बढ़ोगे? लॉजिकली अगर आप देखो तो जो भी भक्ति के नियम पालन है उनको हमें निश्चय से करना है। हमारी फैमिली से भी विरोध आ सकता है, फ्रेंड्स के द्वारा विरोध आ सकता है, लेकिन हमें भक्ति में स्थिर रहने के लिए वो सारे नियम तथा भक्ति के सारे जो कार्य हैं उनको निश्चय पूर्वक करना है। चाहे हम अपने आप को अकेला ही पाए कि कोई मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो भी हमें भक्ति में स्थिर रहना है। और वो कब होगा? जब हमारा संकल्प दृढ़ होगा, ठीक है, तो जब हमारा निश्चय मजबूत होगा।